कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं अभिषेक पाल आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री के आईयूपीएससी नाम। आईयूपीएससी नाम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये कक्षा 10 से स्टार्ट होता है, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 और बीएससी फर्स्ट ईयर तक पढ़ाया जाता है आईयूपीएससी नेम। और कार्बनिक केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी आईयूपीएससी नेम होती है। ठीक, बिल्कुल सिंपल और बढ़िया ट्रिक हम आप लोगों को देंगे। देखो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है आईयूपीएससी नेम। अगर समझ में ना आए तो बहुत कठिन है। ठीक, देखो सबसे पहले आईयूपीएससी नेम का पूरा नाम जान ले। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, पी का मतलब होता है प्योर, ए का मतलब होता है अप्लाइड, सी का मतलब होता है केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो, कभी भी मतलब ये इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में यही केमिस्ट्री चलती है। ठीक, कहीं भी जाओगे किसी भी देश में, ठीक, अगर मान लो तुम्हें कुछ ऐसा लेना है, मान लो एथिल अल्कोहल चाहिए, ठीक, तब किसी दूसरे देश में जाके ये थोड़ी कहोगे कि हमको एथिल अल्कोहल चाहिए, तब क्या कहोगे? एथेनॉल। ठीक, तो देखो, एक कार्बन से मेथ, 2 कार्बन से एथ, 3 कार्बन से प्रोप होता है, 4 कार्बन से ब्यूट होता है, 5 कार्बन से पेंट होता है, 6 कार्बन से हेक्स होता है, 7 कार्बन से हेप्ट या सेप्ट, ठीक, 8 कार्बन से ऑक्ट होता है, 9 कार्बन से नॉन, 10 कार्बन से डेका। ठीक, अब देखो इनके पहले ये बहुत सिंपल होते, केवल इतने तैयार कर लो, बाकी पूरी आईपीएससी नेम बहुत आसान है। ठीक, कुछ 2-3 रूल होते हैं, बहुत सिंपल रूल होते हैं। पहला रूल जानते हो क्या होता है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध, ठीक, एकल बंध, ठीक, तो अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो कार्बन की संख्या गिनते हैं, गिनने के बाद क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। ठीक, मान लो जैसे कार्बन की श्रृंखला दी है। अच्छा, पहले एक चीज और जान लो, जो आईपीएससी नेम होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो खुली श्रृंखला, दूसरी चक्रीय श्रृंखला। ठीक, तो हम लोग खुली श्रृंखला पढ़ रहे हैं। ठीक, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो एन जोड़ते हैं। ठीक, अगर इंग्लिश में जोड़ेंगे तो ANE, एन जोड़ेंगे। ठीक, जैसे रूल लिख लो, रूल बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नहीं है, केवल कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन की संख्या गिनने के बाद एन जोड़ते हैं। क्योंकि देखो, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो कार्बन की संख्या गिनने के बाद एन जोड़ते हैं। ठीक, एग्जाम्पल 1-2 बता देते हैं, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा आईपीएससी ने। देखो, 1 2 2 2 कार्बन ना, 2 कार्बन से क्या होता है? देखो, 2 कार्बन से एथ। ठीक, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा? एथ। ठीक, और देखो बीच में कौन सा बॉन्ड है? बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर एन जोड़ते हैं। क्या हो गया? एथेन। अगर इंग्लिश में जोड़ेंगे तो एन यानी एथेन। बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या होता है? ब्यूट। ठीक, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा? एन, यानी क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अगर इंग्लिश में लिखोगे तो ब्यूट एन यानी ब्यूटेन। ठीक, कोई दिक्कत? अब एक चीज और, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, फिर यहां पर 2, फिर लास्ट में 3। तो हाइड्रोजन 2 कहीं पर 2 और कहीं पर 3 क्यों है? देखो सिंपल है,
कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कार्बन के आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ठीक, तो यही क्या होती है? कार्बन की संयोजकता होती है। कहने का मतलब ये है कि आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ इतने ही हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 4 बॉन्ड बनने चाहिए कार्बन के साथ में। ठीक, तो मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। तो देखो, जैसे अपने आप श्रृंखला ले लो, तो जैसे ये है 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक, सबके बाद हम लोग सिंगल बॉन्ड वाला पढ़ रहे हैं, तो सबके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहां पर एक बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, तो कितने और जुड़ना चाहिए? 3। भाई 4 जुड़ते हैं तो एक है ऑलरेडी, बचे कितने? 3। तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे? 3। अब ये कार्बन इस कार्बन के साथ 1 2 2 बॉन्ड है ना, बचे कितने? 2। तो इसके साथ कितने जुड़ जाएंगे? 2। अब ये कार्बन देखो, इस कार्बन के साथ 1 2 2 बॉन्ड है ना, तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2। अब इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, कितने बचे? 3। ऐसे जुड़ते हैं हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से क्या होता है? 7 से देख लो क्या होता है? हेप्ट। ठीक, हेप्ट। ठीक, सब में सिंगल बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड से एन जुड़ता है। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हेप्ट और सिंगल बॉन्ड के साथ एन जुड़ता है, सिंपल। कोई दिक्कत? सब लोग कर लोगे। अब दूसरा रूल क्या होता है? अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक, डबल बॉन्ड मतलब द्विबंध, ठीक, डबल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे? ईन। ठीक, इंग्लिश में ईन जोड़ेंगे। ठीक, कुछ नहीं है, सब कुछ पहले जैसा। अगर कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है तो कार्बन की संख्या गिनने के बाद ईन जोड़ते हैं। देखो 1 2 एग्जाम्पल बता देते हैं, आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखो, यदि कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है तो कार्बन की संख्या गिनने के बाद ईन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईन। देखो 1 2 2 कार्बन, 2 से क्या होता है? एथ होता है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से क्या जुड़ता है? ईन, यानी क्या हो जाएगा? एथीन। अगर इंग्लिश में लिखोगे तो एथ और ईन जोड़ेंगे। 1 2 3, 3 कार्बन से क्या होगा? प्रोप। ठीक, डबल बॉन्ड से ईन। अगर इंग्लिश में प्रोप और डबल बॉन्ड से ईन, बाकी सब कर लोगे। ठीक, 1 2 ट्राई करना। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन से हेक्स। ठीक, और डबल बॉन्ड से ईन, यानी क्या हो जाएगा? हेक्सीन। ठीक, अब आ जाओ ट्रिपल बॉन्ड वाले में। ठीक, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिक बंध, ठीक, त्रिक बंध है तो क्या जोड़ते हैं? आइन। ठीक, और बहुत सरल है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन की संख्या गिनने के बाद आइन जोड़ते हैं। ठीक, अगला रूल है आपका, यदि कार्बन कार्बन के बीच त्रिक बंध है तो कार्बन की संख्या गिनने के बाद आइन जोड़ते हैं। ठीक, इंग्लिश में अगर जोड़ेंगे तो AYNE जोड़ेंगे। ठीक, देखो एग्जाम्पल दे देते हैं, 1 2 बहुत आसान है। 1 2 2 कार्बन से क्या होगा? एथ। ठीक, और ट्रिपल बॉन्ड से क्या जोड़ते हैं? आइन, एथाइन हो गया। अगर इंग्लिश में जोड़ेंगे तो एथ और AYNE, एथाइन, सिंपल। देखो 1 2 3, 3 से क्या होता है? प्रोप। ठीक, और ट्रिपल बॉन्ड से आइन यानी प्रोपाइन। ठीक, इंग्लिश में प्रोपाइन। ठीक,
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन से क्या होता है? हेप्ट। ठीक, और ट्रिपल बॉन्ड से क्या जोड़ते हैं? आइन, यानी क्या हो जाएगा? हेप्टाइन। ठीक, अब क्रियात्मक समूह पढ़ लीजिए। देखो, क्रियात्मक समूह को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो उनके सूत्र देखो, COOH, ठीक, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इसका पूर्व लग्न कार्बोक्सी और अनुलग्न ओइक अम्ल। पूर्व लग्न जो पहले जोड़ा जाता है, अनुलग्न मतलब जो बाद में जोड़ा जाता है। ठीक, COOR एस्टर एल्कोक्सी कार्बोनिल, या और अनुलग्न क्या होता है? OH। इसी तरह CN साइनाइड होता है। ठीक, पूर्व लग्न साइनो और अनुलग्न नाइट्राइल होता है। और CHO एल्डिहाइड, ठीक, पूर्व लग्न एल्डो और अनुलग्न अल होता है। ठीक, कीटोन C डबल बॉन्ड O, कीटोन। ठीक, पूर्व लग्न ऑक्सो या कीटो होता है। ठीक, और अनुलग्न ओन होता है। ठीक, OH एल्कोहल होता है, पूर्व लग्न हाइड्रॉक्सी और अनुलग्न आल होता है। ठीक, X हाइलोजन होता है। अब हाइलोजन में कौन कौन सा तत्व आता है ये ध्यान दो। हाइलोजन में आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक, और आयोडीन। ठीक, तो हाइलोजन में हाइलो, अगर फ्लोरीन है तो क्या जोड़ेंगे? फ्लोरो। ठीक, अगर क्लोरीन है, फ्लोरीन है तो क्या जोड़ेंगे? फ्लोरो। ठीक, और क्लोरीन है तो क्लोरो जोड़ेंगे। ठीक, और ब्रोमीन है तो ब्रोमो जोड़ेंगे। ठीक, आयोडीन है तो आयोडो जोड़ेंगे। ठीक, और ये पूर्व लग्न ही काम करते हैं, अनुलग्न इनको नहीं लगाया जाता। और उसके बाद NH2 एमीन होता है। इसका पूर्व लग्न एमीनो होता है और अनुलग्न एमीन होता है। ठीक, उसके बाद NO2 नाइट्रो होता है। ठीक, और इसका भी पूर्व लग्न ही होता है नाइट्रो, अनुलग्न नहीं होता। ठीक, अब एक दो एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल देखो, 1 2, 2 कार्बन से क्या होता है? एथ। ठीक, और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से क्या जोड़ेंगे? एन। ठीक, और ये कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, इसमें क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल। ठीक, अब इसमें ओइक अम्ल जोड़ दो, ओइक अम्ल। अब हिंदी में संधि विच्छेद करना तो जानते ही हो, जैसे विद्याधनालय तो क्या हो जाता है? विद्यालय। इसी तरह एथेन प्लस ओइक यानी एथेनोइक। ठीक, क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेनोइक अम्ल। ठीक, सिंपल है। एक और एग्जांपल देख लो। देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन से क्या होगा? हेक्स। ठीक, सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ता है? एन। ठीक, और ये COH इससे क्या जुड़ता है? ओइक अम्ल, यानी प्लस ओइक अम्ल। ठीक, यानी क्या हो जाएगा? हेक्सेनोइक अम्ल। ठीक, ये तो किसका एग्जांपल हो गया? COH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब एस्टर का एग्जांपल देखो, एस्टर का। अब एस्टर देखो, एस्टर में क्या जोड़ते हैं? OH। बिल्कुल सिंपल है, बस केवल ट्रिक पे ध्यान देना है। देखो, 1 2, 2 कार्बन से क्या होता है? एथ होता है। ठीक, सिंगल बॉन्ड लगा है ना, सिंगल बॉन्ड से क्या जोड़ेंगे? एन। ठीक, और ये एस्टर समूह है, एस्टर से क्या जोड़ते हैं? OH यानी प्लस O8। क्या हो जाएगा? जैसे विद्या धनालय विद्यालय, तो एथेन धन OH यानी एथेनोएट।
ठीक, क्या हो जाएगा, एथेनोएट। सिंपल है। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से क्या होगा, पेंट। ठीक, सिंगल बॉन्ड से क्या जोड़ेंगे, एन और प्लस O8। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, पेंटेनोएट। ठीक, अब एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह CHO। देखो एल्डिहाइड में CHO जुड़ता है, CHO में क्या जुड़ता है, अल। ठीक, देखो 1 2, 2 कार्बन से क्या होगा, एथ। ठीक, सिंगल बॉन्ड से एन। ठीक, और CHO से अल, यानी क्या हो जाएगा, एथेनल। ठीक, इसी तरह 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन से क्या होता है, हेक्स। ठीक, सिंगल बॉन्ड से एन, हेक्सेन। ठीक, और CHO से क्या जुड़ता है, अल, यानी ये क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। ठीक, अब इसके बाद एक और बता देते कीटोन का, उसके बाद फिर आप लोगों को जो पूर्व लग्न है वो पढ़ाएंगे। कीटोन में क्या जोड़ते हैं, ओन जोड़ते हैं। ठीक, जैसे 1 2 3, 3 कार्बन से क्या होगा, प्रोप होगा। ठीक, अब देखो पहले यहां पर ये ध्यान देंगे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो हम ये वाला नहीं मानते हैं। हम मानते कौन सा है, जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है। देखो ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या जोड़ते हैं, एन, और कीटोन से क्या जोड़ते हैं, ओन, यानी ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। इसी तरह 1 2 3 4, ये भी याद रखना क्रियात्मक समूह वाला कार्बन भी जुड़ता है। ठीक, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूट। ठीक, सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ता है, एन। ठीक, और प्लस ओन, यानी क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। ठीक, अब एक एग्जांपल हम आपको देते हैं एल्कोहल का। ठीक, देखो एल्कोहल में क्या जोड़ते हैं, ऑल। ठीक, तो एक कार्बन से होता है मेथ। ठीक, और सिंगल बॉन्ड से एन, और OH से क्या जुड़ता है, ऑल, यानी ये क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। अच्छा, एल्डिहाइड और एल्कोहल में एक चीज याद रखना, एल्डिहाइड में केवल अल जुड़ता है, यानी छोटा आ और ला, अल। ठीक, और एल्कोहल में ऑल जुड़ता है, क्या जुड़ता है, ऑल। ठीक, जैसे 1 2 3, 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सब में, सिंगल बॉन्ड से एन, और CHO से ऑल, यानी ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक, इसी तरह 1 2, 2 कार्बन से क्या होता है, एथ, सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और एल्कोहल OH से आल, यानी क्या हो जाएगा, एथेनॉल। बाकी सब सेम है। ठीक, हाइड्रोजन समूह में क्या जुड़ता है, हाइलो। जैसे F है तो क्या जुड़ेगा, फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, I है तो आइडो। देखो अब इनमें हम क्या करते हैं, आगे जोड़ना चालू करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो F है तो F से क्या जोड़ेंगे, फ्लोरो, क्या जोड़ेंगे, फ्लोरो। 1 2, 2 कार्बन से क्या होता है, एथ। ठीक, सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ता है, एन, यानी फ्लोरो एथेन। ठीक, अगर मान लो F की जगह पे मान लो Cl हो, ठीक, तो क्या करेंगे, पहले क्या है, ये Cl है तो पहले क्या जोड़ेंगे, क्लोरो। ठीक, उसके बाद
1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या होगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड से एन यानी क्लोरो ब्यूटेन। अगर मान लो आयोडीन होता आई तो क्या होता है, ये क्या है आयोडीन यानी आयोडो। ठीक, और देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से क्या होगा पेंट। ठीक, सब में सिंगल बॉन्ड है यानी ए आयोडो पेंटेन। ठीक, कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नॉमेनक्लेचर, मतलब इसकी नंबरिंग कैसे की जाती है। ठीक, कल नेक्स्ट वीडियो में इसकी नंबरिंग पढ़ाएंगे। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। ठीक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।